हेलो एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गाइस। हमने टॉप 500 एमसीक्यूज ऑन कंप्यूटर सीरीज स्टार्ट की हुई हैं फॉर एवर पोस्ट ऑफ जूनियर असिस्टेंट पटवारी एंड फॉर ऑल जीकेएसएसबी पोस्ट्स। तो ये इस सीरीज़ का लेक्चर नंबर 4 रहेगा। तो जितने भी एस्पिरेंट्स हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो इस सीरीज़ में हमने बेसिक टू एडवांस लेवल जो है क्वेश्चन यहाँ पे कर रहे हैं एज़ पर द पैटर्न ऑफ जेकेएसएसबी। तो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट सीरीज़ फॉर जो जितना भी आपका कंप्यूटर का सिलेबस है फॉर ऑल जेकेएसएसबी पोस्ट, तो उस सभी को हम यहाँ पे रिवाइज़ कर रहे हैं। तो इसके अलावा हमने बहुत सारी सीरीज़ जो हैं आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए ऑलरेडी प्रिपेयर की हुई है। यू कैन चेक हियर। इंग्लिश के लिए हमने सीरीज़ ऑलरेडी लाई हुई है एंड दिस कंसिस्ट ऑफ मॉक सीरीज़ एज वेल एज इसमें हम पीवाईक्यूज डिस्कस कर रहे हैं। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जेकेएसएसबी पूछ रहा है तो वो भी हम डिस्कस कर रहे हैं एज वेल एज जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स। इसको हम इसमें और कुछ वीडियोस हम ऐड करेंगे। 5-7 वीडियोस ऑलरेडी हमने इसमें ऐड की हुई है। वी हैव मॉक सीरीज़ ऑन न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी, तो इस सीरीज़ को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। मॉक सीरीज़ ऑन कंप्यूटर, तो आप जो हैं यहाँ पे भी इन मॉक्स को अटैम्प्ट कर सकते हो। 10 मॉक्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं यहाँ पे। इसके अलावा हमने इससे पहले भी टॉप 150 एमसीक्यूज़ की सीरीज़ स्टार्ट की थी जो बिल्कुल कंप्लीट हैं। ये आपका जो है प्लेलिस्ट रहेगा फॉर द पोस्ट ऑफ पटवारी। आपका इंडियन इकॉनमी पार्ट जो आपके जीएस पोर्शन में है बिल्कुल कंप्लीट प्लेलिस्ट है। आप इंडियन इकॉनमी टॉपिक को जो है यहाँ से कवर कर सकते हो। इसके अलावा जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस जम्मू एंड कश्मीर फॉर ऑल जेकेएसएसबी पोस्ट्स, तो ये प्लेलिस्ट जो है बिल्कुल कंप्लीट है। तो जितना भी आपका सिलेबस आता है जेकेएसएसबी के एग्ज़ाम्स में वो सारा जो है हमने यहाँ पे कंप्लीट किया हुआ है। और इसमें पीवाईक्यूज़ भी हमने किए हुए हैं। जितने भी पिछले 2-3 साल के जेकेएसएसबी के एग्ज़ाम्स हुए हैं उन सभी क्वेश्चन पेपर्स को हमने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो बिफोर स्टार्टिंग और लेक्चर, ये क्वेश्चन नंबर 128 जो है इसमें गलती से मैंने ट्रैकिंग लिखा था, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है नेट विल बी फॉर्मेटिंग, ठीक है। तो इसको आप करेक्ट कर लेना। डैश इज़ द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द डिस्ट्रिक्ट इनटू ट्रैक्स एंड सेक्टर्स, इज द फॉर्मेटिंग। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। ये प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था, तो इसको वहाँ पे आप आंसर की को जो है मॉडिफाई ऑलरेडी मैंने की हुई है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे आपका फ्रॉम द 131st क्वेश्चन। तो जो 131st क्वेश्चन है दैट इज़ द फर्स्ट कंप्यूटर विच प्रोवाइडेड द स्टोरेज। ऑप्शन नंबर ए इज़ इनवैक, ऑप्शन बी इज़ एडसैक, ऑप्शन सी इज़ मार्क 1, ऑप्शन डी इज़ यूनिवैक। तो जो पहला कंप्यूटर था जिसने स्टोरेज प्रोवाइड की इट वाज ये एडसैक था। तो एडसैक जो है इसके इन्वेंटर थे जॉन वॉन न्यूमैन, ठीक है। तो जॉन वॉन न्यूमैन जो थे इसके इन्वेंटर थे। ये अमेरिकन साइंटिस्ट थे, ही वॉज फ्रॉम अमेरिका। और एडसैक जो है इट वाज द फर्स्ट कंप्यूटर जिसने जो है स्टोरेज कैपेसिटी प्रोवाइड की, ठीक है, कैपेसिटी प्रोवाइड की। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच डे इज़ सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे। तो कौन सा डे जो है वो एज वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे मनाया जाता है। ऑप्शन ए इज़ December 2, ऑप्शन बी इज़ November 12, ऑप्शन सी इज़ 12th of August, ऑप्शन डी इज़ 15th of September। तो इसको आप याद रखोगे, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट डे, इट इज़ अ December 2। तो December 2 जो है इसको एज वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ Panther 10.3, Jaguar 10.2, Puma 10.1 and Cheetah 10.0 are examples of what kind of operating systems? Option number A is Windows operating system, option B is Mac operating system, option C is Linux operating system, option number D is Android operating system. तो ये सभी जो है these are actually the types of Mac operating system, ठीक है, Mac operating सिस्टम। और ये मैक ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इट इज़ एक्चुअली डेवलप्ड एंड मार्केटेड बाय एप्पल कंपनी, ठीक है, डेवलप्ड एंड मार्केटेड बाय जो आपकी एप्पल कंपनी है, ठीक है, उसको डेवलप इन्होंने ही किया है।
और मैक जो है इसका फुल फॉर्म है मैकिनतोश, ठीक है, मैकिनतोश ऑपरेटिंग सिस्टम। सो इट इज़ ऑप्शन नंबर बी। और पैंथर, जैगुआर, प्यूमा, चीता जो है इसी के एग्जांपल्स हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Agoid is a 128-bit 16-byte number used by software programmers to uniquely identify the location of a data object. What is the full form of GUI? तो आप GUI जो है आप लोगों ने सुना होगा, इट इज़ GUID, ठीक है, GUID। तो इसका फुल फॉर्म हमें बताना है। ये एक्चुअली सॉफ्टवेयर में यूज़ होता है। इट इज़ 128-bit नंबर, तो जो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर्स में यूज़ होता है टू यूनिकली आइडेंटिफाई द लोकेशन ऑफ ए डेटा ऑब्जेक्ट। तो फुल फॉर्म बताना है आपको GUID का। ऑप्शन ए इज़ ग्राफिकल यूज़र आइडेंटिफायर, ऑप्शन बी इज़ ग्लोबली यूनिक आइडेंटिफायर, ऑप्शन सी इज़ ग्लोबली यूनिक इंटरनेट, ऑप्शन डी इज़ नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, ग्लोबली यूनिक आइडेंटिफायर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो ये किस काम आता है? इट इज़ एक्चुअली यूज्ड टू यूनिकली आइडेंटिफाई द लोकेशन ऑफ ए डेटा ऑब्जेक्ट, GUID, ठीक है, GUID। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग आर नॉट ऑब्जेक्ट्स इन एक्सेस डेटाबेस। तो इनमें से कौन सा ऑब्जेक्ट जो है डेटा एक्सेस क्या कहते हैं इसको, एक्सेस डेटाबेस का। तो क्वेश्चन बताया गया है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्जेक्ट्स इन MS एक्सेस डेटाबेस। तो ऑप्शन नंबर इज टेबल, फॉर्म, क्वेरी, पाइवोट टेबल। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज़ पाइवोट टेबल। पाइवोट टेबल इज़ एक्चुअली द पार्ट ऑफ MS एक्सेल, ठीक है। तो ये MS एक्सेल का पार्ट है पाइवोट टेबल, इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ MS एक्सेस डेटाबेस। सो टेबल, फॉर्म, क्वेरी वगैरह जो है किस में होते हैं? MS एक्सेस में। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइन द मीनिंग ऑफ रैम। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा जो है डिफाइन करता है रैम। ऑप्शन ए इट इज़ अ मेमोरी विच ओनली बी रेड, ऑप्शन बी इज इट इज़ अ मेमोरी विच बोथ रीड एंड रिटन, ऑप्शन सी इज अ मेमोरी विच इज़ यूज्ड फॉर परमानेंट स्टोरेज, ऑप्शन नंबर डी इज इट इज़ अ मेमोरी विच कैन ओनली बी रिटन। तो रैम जो है इट इज़ एक्चुअली रीड राइट मेमोरी, ठीक है, रीड राइट मेमोरी। और रोम जो होती है, रोम इज़ रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, नॉट रिटन, रीड ओनली मेमोरी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज़ इट इज़ अ मेमोरी विच बोथ, जो रीड भी हम कर सकते हैं और राइट भी हम कर सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। एंड फॉर रोम इट इज़ ओनली रीड ओनली। रोम जो है दैट इज़ रीड ओनली, तो नॉट रिटन, ठीक है, रीड ओनली। सो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनदर नेम फॉर द एरर ऑफ बग इन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। आप हमेशा इसे सुनते आ रहे हो कि बग यानी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में जो एरर होता है उसको बग कहते हैं, लेकिन देयर इज़ अनदर नेम फॉर दैट एरर और बग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। ऑप्शन नंबर ए इज़ लीच, ऑप्शन बी इज़ स्क्यूड, ऑप्शन सी इज़ स्लग, ऑप्शन डी इज़ ग्लिच, ठीक है। तो देयर इज़ अनदर नेम फॉर एरर और बग दैट इज़ द ग्लिच, ठीक है, ये आप याद रखोगे। तो जो सॉफ्टवेयर वगैरह सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के दौरान जो एरर वगैरह आता है उसको बग भी कहते हैं। एंड वन मोर टर्म दैट इज़ यूज्ड फॉर दैट इज़ द ग्लिच, GLITCH। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज द फर्स्ट head of the state to send an email. Option number A is George Washington, option B is Queen Elizabeth II, option C is Jimmy Carter, option D is none of the above. तो कौन से who was the first head of the state to send an email, ठीक है, तो it is option number B, ठीक है। तो it was Queen Elizabeth II of UK, ठीक है। तो 1976 में उन्होंने एक ईमेल सेंड किया ऑन ARPANET पे सेंड किया एंड शी बिकेम द फर्स्ट हेड ऑफ द स्टेट टू डू सो, ठीक है, तो डू सो। सो इट वाज क्वीन एलिजाबेथ II जो फर्स्ट हेड ऑफ द स्टेट थी जिन्होंने एक ईमेल सेंड किया। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट फॉर एंड इट वाज इन 1976।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज हार्डवेयर डिवाइस इज यूज टू परफॉर्म ट्रैफिक डायरेक्टिंग फंक्शन ऑन द इंटरनेट। तो इनमें से कौन सा डिवाइस जो है वो परफॉर्म करता है ट्रैफिक डायरेक्टिंग फंक्शन किस पे, इंटरनेट पे। ऑप्शन ए इज़ वीजीए कार्ड, ऑप्शन बी इज़ राउटर, ऑप्शन सी इज़ फ्लैश ड्राइव, ऑप्शन डी इज़ मॉडेम। ठीक है, तो ट्रैफिकिंग का काम होता है ये राउटर का होता है। ठीक है, राउटर इज़ एक्चुअली एक कंप्यूटर नेटवर्किंग डिवाइस होता है जो डेटा पैकेट्स होते हैं वो सेंड करता है बिटवीन द कंप्यूटर नेटवर्क्स। ठीक है, बिटवीन द कंप्यूटर नेटवर्क्स। तो जो ट्रैफिकिंग का काम होता है वो राउटर ही करता है। ठीक है, यानी जो इंटरनेट में क्या कहते हैं इसको, ट्रैफिक डायरेक्टिंग फंक्शन होती हैं वो राउटर की होती हैं। ठीक है, राउटर की होती हैं। तो इनपुट आउटपुट डेटा का वो इसी के थ्रू जाता है, राउटर के थ्रू। इसको आप याद रखोगे। तो जहाँ पे भी आपको ट्रैफिक आए, ठीक है, इंटरनेट में, इट इज़ द राउटर दैट परफॉर्म्स द ट्रैफिक डायरेक्टिंग फंक्शन। सो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। वीजे जो है दैट इज़ द वीडियो ग्राफिक्स एरे। ठीक है, कार्ड। तो बाकी आपको पता ही है फ्लैश और मॉडेम का भी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है विच ऑफ दीज वेब ब्राउजर्स हैज़ द लार्जेस्ट मार्केट शेयर प्रेजेंटली अक्रॉस ऑल प्लेटफॉर्म्स। तो कौन सा वेब ब्राउज़र इनमें से हैं जिसका सबसे लार्जेस्ट मार्केट शेयर है प्रेजेंटली, यानी एज पर 2024 डेटा। ऑप्शन नंबर ए इज़ एज, ऑप्शन बी इज़ क्रोम, ऑप्शन सी इज़ सफारी, ऑप्शन डी इज़ फायरफॉक्स। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे एज ऑफ 2024 तो ये गूगल का जो क्रोम ब्राउज़र है, ठीक है, क्रोम जो है इसका इट अकाउंटेड फॉर अराउंड 66% ऑफ ग्लोबल मार्केट शेयर। ग्लोबल मार्केट शेयर फॉर इंटरनेट ब्राउज़र, मार्केट शेयर फॉर इंटरनेट ब्राउज़र। ठीक है, इसको आप याद रखोगे। 66% यानी मैक्सिमम जो है वो क्रोम का है। तो क्रोम जो है इट अकाउंट्स फॉर अबाउट 66% ऑफ द ग्लोबल मार्केट शेयर फॉर इंटरनेट ब्राउज़र। इसके बाद आपका आता है सफारी, जो एप्पल का वेब ब्राउज़र है। ठीक है, और इसका जो शेयर है दैट इज़ अराउंड 20%। तो 20 के आसपास ही है, अप्रॉक्सीमेशन में 20% है। तो क्रोम का सबसे ज़्यादा है 66%, उसके बाद आपका आता है सफारी अराउंड 20%। तो ऑप्शन नंबर बी पे आप टिक करोगे। ठीक है, क्रोम जो है गूगल का ब्राउज़र है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वायर वॉज द इंडियाज़ फर्स्ट कंप्यूटर इंस्टॉलर। तो इंडिया में जो सबसे पहला कंप्यूटर इंस्टॉल किया गया वो कहाँ पे किया गया। ऑप्शन ए इज़ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, ऑप्शन बी इज़ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, ऑप्शन सी इज़ इंडियन आयरन एंड स्टील कॉरपोरेशन लिमिटेड बर्नपुर, ऑप्शन डी इज़ इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कलकत्ता। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी। तो इंडिया का जो फर्स्ट कंप्यूटर था उसको जो है इंस्टॉल किया गया इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, जो अभी कलकत्ता अभी कोलकाता है। ठीक है, एंड इट वाज इन 1956 में इंडिया में फर्स्ट कंप्यूटर को इंस्टॉल किया गया एंड इट वाज एट इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कलकत्ता। ठीक है, जो अभी कोलकाता कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन MS Excel विच ऑफ दीज प्रोवाइड ए विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वैल्यूज़ इन ए वर्कशीट। तो MS Excel में कौन सा इनमें से विजुअल रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करता है वैल्यूज़ इन ए वर्कशीट। ऑप्शन ई चार्ट्स, ऑप्शन बी इज़ फार्मूला, ऑप्शन सी इज़ टेम्पलेट्स, ऑप्शन डी इज़ व्यूज़। ठीक है, तो विजुअल रिप्रेजेंटेशन जो होती हैं दैट इज़ थ्रू चार्ट्स। ठीक है, चार्ट्स। तो एंड यू कैन यूज़ F11 एज शॉर्टकट इन MS Excel फॉर क्रिएटिंग दीज चार्ट्स। तो चार्ट्स के थ्रू आपका जो है डेटा कन्वर्ट होता है इनटू द विजुअल रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ JPEG। तो JPEG का फुल फॉर्म हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ई जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपोर्ट ग्रुप, ऑप्शन बी जॉइंट प्रोटोकॉल एक्सपोर्ट ग्राफिक्स, ऑप्शन नंबर सी जॉइंट प्रोग्रामिंग एक्सपोर्ट ग्राफिक्स, ऑप्शन नंबर डी जॉइंट प्रोजेक्ट एक्सपर्ट्स ग्रुप। तो JPEG का जो फुल फॉर्म है दैट इज जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपोर्ट ग्रुप, ऑप्शन नंबर ए। ये क्वेश्चन जो है अक्सर JKSSB एग्जाम्स में पूछता है, तो इसको आप अच्छे से, और JPEG का ये एक इमेज फॉर्मेट है। ठीक है, ये एक
इमेज फॉर्मेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डेटा इन ए लॉजिकल सीक्वेंस इज कॉल्ड। ऑप्शन नंबर ए इज क्लासिफाइंग, ऑप्शन बी इज रिप्रोड्यूसिंग, ऑप्शन सी इज समराइजिंग, ऑप्शन डी इज सॉर्टिंग। तो प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डेटा इन लॉजिकल सीक्वेंस इट इज़ नोन एज सॉर्टिंग, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज assembler is a program that translates the program from, option number A is high level to assembly, option B is assembly to machine, option C is machine to low level, option D is low level to high level। ठीक है, तो assembler का जो काम होता है that is to convert assembly language to the machine language। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। और जो प्रोग्राम कन्वर्ट करता है असेंबलर उसको ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं। ठीक है, दैट इज़ नोन टू बी द ऑब्जेक्ट कोड। सो ऑप्शन नंबर बी जो है दैट विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following is an audio streaming platform app? Option A is Spotify, option B is Snapchat, option D is Aloo, option D is Viber। ठीक है, तो आप सभी ने सुना होगा ऑडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म जो हैं दैट इज़ द स्पॉटिफाई। स्पॉटिफाई इज़ एक्चुअली ये एक डिजिटल म्यूज़िक सर्विस है, डिजिटल म्यूज़िक सर्विस है दैट गिव्स यू एक्सेस टू मिलियंस ऑफ सॉन्ग्स। ठीक है, तो इस पे जो है ऑडियो में जो है मिलियंस ऑफ सॉन्ग्स अवेलेबल होते हैं। इसको आप याद रखोगे, मे बी बहुत सारे बच्चे जो है इस चीज़ से अवेयर होंगे। स्नैपचैट आप सभी को पता होगा, तो गर्ल्स को ज़्यादा ही पता होगा, दे मे बी यूजिंग द सेम। इसके बाद आपका अलू जो है दैट इज़ इट इज़ एक्चुअली एक गूगल की मैसेज ऐप है। ठीक है, मैसेज ऐप है। इसके अलावा आपका वाइबर जो है इट इज़ ऑल्सो मैसेज एंड कॉलिंग ऐप। ठीक है, मैसेज एंड ये भी एक ऐप है दैट इज़ यूज्ड फॉर सेंडिंग टेक्स्ट मैसेजेस एज वेल एज यूज्ड फॉर कॉलिंग। ठीक है, तो ऑडियो प्लेटफॉर्म, ऑडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म जो है दैट इज़ द स्पॉटिफाई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर विच मेनू इन MS PowerPoint ऑप्शन टू ऐड इमेजेस इन अ स्लाइड इज़ अवेलेबल। ठीक है, तो अगर हमें इस इमेज MS PowerPoint में ऐड करनी हो तो हमें मेनू के किस ऑप्शन में जाना है? ऑप्शन नंबर ए इज़ डिज़ाइन, ऑप्शन बी इज़ स्लाइड शो, ऑप्शन सी इज़ इंसर्ट, ऑप्शन डी इज़ एडिट। तो वी गो इनटू द इंसर्ट मेनू। तो इंसर्ट मेनू में हम जाते हैं, वहीं पे फिर इंसर्ट ऑप्शन एक अवेलेबल होता है दैट इज़ द इमेज ऑप्शन। ठीक है, तो इमेज पे क्लिक करके आप जो है स्लाइड पे जो है एक इमेज को ऐड कर सकते हैं। सो इट इज़ ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द ट्रिगर यूज्ड फॉर इन MS PowerPoint। तो MS PowerPoint में ट्रिगर यूज़ होता है, तो उसका क्या मतलब होता है? ऑप्शन नंबर ए इज़ टू स्टार्ट द स्लाइड शो, ऑप्शन बी इज़ टू एंड द स्लाइड शो, ऑप्शन सी इज़ इनिशिएट ए सीक्वेंस ऑफ एनिमेशंस बाय क्लिकिंग ऑन ए स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, ऑप्शन डी इज़ टू स्टार्ट ए रैंडम स्पेसिफिक इफेक्ट्स व्हेन ए पर्टिकुलर की इज़ प्रेस्ड। ठीक है, तो एक्चुअली ट्रिगर आप बहुत सारे बच्चों ने जब MS PowerPoint में काम कर रहे होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने यहाँ पे कोई सिंबल दिया है। ठीक है, तो इस सिंबल के पीछे जो आपने कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है वो अभी आपको शो नहीं होगा। जब आप ट्रिगर करोगे, ठीक है, तभी जो है ये टेक्स्ट यहाँ पे शो होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जब टीचिंग में आपको लाइन बाय लाइन आपको पढ़ाना हो, ठीक है, ट्रिगर वहाँ पे यूज़ किया जाता है। जैसे आपने इस पर क्लिक किया तो आपने जो यहाँ लाइन लिखी होगी वो यहाँ पे खाली शो होगी, उसके नीचे कुछ नहीं शो होगा। उसके बाद आपको आगे बढ़ना है। यहाँ पे आपने जो है क्या कहते हैं इसको स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स रखे होंगे, जैसे एरो टाइप का होता है, उस पर जब आप क्लिक करोगे यहाँ से आपका टेक्स्ट शो होगा। इसी तरह आपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में देखा होगा इस टाइप की जो क्या कहते हैं इसको इनिशिएट किया जाता है जब सीक्वेंस ऑफ एनिमेशंस होता है। ठीक है, सो इट इज़ एक्चुअली ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ टू इनिशिएट ए सीक्वेंस ऑफ एनिमेशंस बाय क्लिकिंग ऑन ए स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट। हम एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को क्लिक करके जो है एनिमेशन स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट इज
बूटिंग इन सिस्टम मीन्स, बूटिंग का क्या मतलब होता है सिस्टम में? ऑप्शन ई इज लोडिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन बी डिसमिसिंग द कंप्यूटर, ऑप्शन सी इज रनिंग एन एप्लीकेशन प्रोग्राम कॉल्ड बूटिंग, ऑप्शन डी इज फिजिकली किकिंग द कंप्यूटर। ठीक है, तो बूटिंग आप सबको पता होगा, इट इज़ एक्चुअली लोडिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन नंबर ए। तो बूटिंग में थोड़ा आप याद रखोगे, देयर आर टू टाइप्स ऑफ बूटिंग, वे है वार्म बूटिंग एंड कोल्ड बूटिंग। ठीक है, तो कोल्ड बूटिंग जो होता है, कोल्ड बूटिंग इज़ एक्चुअली आपका सिस्टम अगर ऑफ था उसके बाद आपने स्टार्ट किया तो जो उस टाइम बूटिंग होती है उसको बोलते हैं कोल्ड बूटिंग। ठीक है, कंप्यूटर बिल्कुल ठंडा पड़ा था, आप ऐसे समझो, तो आपने स्टार्ट किया तो दैट टाइप ऑफ बूटिंग इज़ कॉल्ड कोल्ड बूटिंग। और जो वार्म बूटिंग होती है, आपका सिस्टम ऑलरेडी जो ऑन था, आपने रिस्टार्ट किया। ठीक है, रिस्टार्ट किया तो कंप्यूटर ऑलरेडी जो है हीटअप था, आपने जो है रिस्टार्ट किया तो कंप्यूटर ऑफ हो गया लेकिन फिर से खुल गया, दैट इज़ द वार्म बूटिंग। कभी कभी क्वेश्चन इस पे भी आता है, तो बूटिंग के साथ साथ आप वार्म बूटिंग और कोल्ड बूटिंग भी याद रखोगी। तो इसका मतलब होता है लोडिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, वाई डज ए कंप्यूटर ऐड, कंपेयर एंड शफल डाटा? जो कंप्यूटर ऐड, कंपेयर या शफल डेटा करता है वो कहाँ पे करता है? ऑप्शन ई इज़ मेमोरी चिप, ऑप्शन बी इज़ सीपीयू चिप, ऑप्शन सी इज़ फ्लॉपी डिस्क, ऑप्शन डी इज़ हार्ड डिस्क। तो कंप्यूटर जो ऐड, कंपेयर, शफल वगैरह डेटा करता है, दैट इज़ डन इन सीपीयू चिप। तो ये सारा प्रोसेसिंग जो है इसी में होता है, सीपीयू में होता है। सो इट इज़ ऑप्शन नंबर बी दैट विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये थोड़ा लंबा लेक्चर यहाँ पे नहीं हुआ बिकॉज ऑफ सम बिजी शेड्यूल। तो दिस इज़ द आंसर की फॉर दीज क्वेश्चंस। इफ़ यू वांट पीडीएफ ऑफ दिस लेक्चर, तो ये पूरा जो आपका अभी तक 140 MCQ 150 MCQ जो हमने डिस्कस किए हुए हैं, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए विद आंसर की, आप हमें हमारी टेलीग्राम चैनल जो है उसको ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे जो है मैं आपको ये प्रोवाइड करूँगा। तो ऑलरेडी जो है आपके एग्ज़ाम डेट्स आ चुके हैं, चाहे जूनियर असिस्टेंट का हो या पटवारी का हो। तो जो स्टूडेंट्स जो सीरियसली प्रिपरेशन नहीं कर रहे थे, तो इट इज़ एन अलार्म फॉर देम ऑल। तो वो अपनी प्रिपरेशन जो है फिर से स्टार्ट करे। JKSSB ने इस बार थोड़ा मौका भी दिया है, टाइम गैप भी अच्छा खासा रखा है, उतना टाइम नहीं मिलता था। तो इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द एस्पिरेंट जिन्होंने अभी प्रिपरेशन जो है मतलब रोकी थी या अभी स्टार्ट नहीं की थी, तो दे शुड ऑल स्टार्ट प्रिपरेशन। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।